हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट द विंटर कश्मीर आइटनरी। बिकॉज अभी जनवरी का सीजन है और इस टाइम पे बहुत सारे लोग कश्मीर जाना चाहते हैं और स्नोफॉल वगैरह सब हो रही है वहाँ पर। तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन गो टू कश्मीर। एंड लास्ट ईयर आई ऑल्सो विजिटेड कश्मीर, सो मैंने सोचा कि मैं आपको एक आइटनरी देता हूँ सो दैट आपका जो ट्रिप है बिल्कुल ईजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन उस आइटनरी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे हमने लेह लद्दाख का कंसल्टेशन फॉर्म आप लोगों से भरवाया था, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने पहले सितंबर के अराउंड भरवाया था, तो बहुत सारे लोगों ने वो फॉर्म साइन अप किए थे और लोगों ने हमें बोला था कि मैडी भाई हमें आपसे कंसल्टेशन चाहिए फॉर लेह लद्दाख ट्रिप, 15 डेज़ का ट्रिप जो आप लोग करना चाहते हो उसकी हमने आपको कंसल्टेशन के लिए बोला था और कुछ नॉमिनल कंसल्टेशन चार्जेस भी रखे थे। तो उस टाइम ये हुआ कि ठंड आ गई थी बिकॉज अक्टूबर सितंबर का महीना था, तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। तो अब जो विंटर कश्मीर लोग जाना चाहते हैं हमारे थ्रू का मतलब हम आपको कंसल्टेशन देंगे इस ट्रिप की, आपको पर्सनल आइटनरी देंगे, 1-to-1 देंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्म है, उस फॉर्म को साइन अप कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। उस फॉर्म को साइन अप करके आपका ईमेल मुझे मिल जाएगा, मैं आपको ईमेल पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर पे अपनी डिटेल पर्सनल आइटनरी बनवा सकते हो हमसे, जितने दिन का भी आपको ट्रिप करना है। अगर आपको 5 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, मैं आपको प्रॉपर फुल आइटनरी आपके हिसाब से बनाऊंगा। कहाँ कहाँ जाना है, किन किन लोगों से होटल बुकिंग करवानी है, किस गाइड से मिलना है, सब डिटेल्स आपको मिलेंगी अगर आप वो कंसल्टेशन फॉर्म भरते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फटाफट जाके भर दो। ईमेल पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा एंड देन व्हाट्सएप पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल आइटनरी दूंगा। उसकी एक बेसिक कंसल्टेशन फीस है, वो यहाँ पे आपको दिख रही है, आप उतने पे कर देना और मैं आपको पूरा आपका ट्रिप जो है आपके हिसाब से डिज़ाइन करके दे दूंगा। इस व्लॉग में तो हम आइटनरी की बात कर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल आइटनरी में बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ आपको जाना है और कैसे कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। और अगर आपको हमसे पैकेज चाहिए तो भी आप हमें बता देना कि आपको पैकेज चाहिए, तो हम आपको पूरा पैकेज डिज़ाइन करके आपको दे देंगे। सो विद दैट सेड आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस व्लॉग में मैंने आपको 7 डेज ट्रिप की आइटनरी बता रहा हूँ सो दैट आपका कहीं से भी ट्रिप हो, दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हो, जम्मू से स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो विंटर कश्मीर ट्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डे। डे 1 होगा आपका, वो आप अपना स्टार्ट करोगे अपने घर से, मतलब घर का मैंने ये बेस लोकेशन मैंने जो रखी है दैट इज़ जम्मू और दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली से आते हो श्रीनगर तो डायरेक्ट फ्लाइट में आना, और अगर आप जम्मू से जाते हो श्रीनगर तो भी आप फ्लाइट ले सकते हो, रोड से जा सकते हो। दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट लोगे तो आप अराउंड दोपहर में पहुंचोगे। अगर आप सुबह की फ्लाइट लेते हो बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, 3 घंटे उधर भी लगेंगे, फिर आपको 1-1.5 घंटा निकलने में लग जाएगा एयरपोर्ट से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप शाम तक श्रीनगर पहुँच जाओगे। और अगर आप शाम को श्रीनगर पहुँचते हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे एट होटल। हाउस बोट में ना रुको, बट ये आपकी चॉइस है, आप हाउस बोट में भी रुक सकते हो, होटल में भी रुक सकते हो फर्स्ट डे में। बट अगर आप मेरी प्रेफरेंस लोगे आई वुड रिकमेंड यू टू स्टे एट होटल, बिकॉज जो हाउस बोट है वो मैंने आगे आपके लिए कुछ अलग प्लान किया, इसलिए वो पूरा देखना डे 7 तक की क्या प्लानिंग है हाउस बोट की। तो पहले दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली से आओ, जम्मू से आओ, श्रीनगर पहुंचो, फ्लाइट में पहुंचो, रोड से आओ तो शाम में पहुंच जाओगे, दोपहर तक शाम तक पहुंच जाओ। उसके बाद होटल लेके वहाँ पर आप रह सकते हो। होटल की डिटेल्स वो सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, कंसल्टेशन फॉर्म में, तो वो फॉर्म भर देना, व्हाट्सएप पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। उसके बाद आता है डे 2। डे 2 में आपने क्या करना है, श्रीनगर टू पहलगाम। श्रीनगर टू पहलगाम का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर्स, वो आप 3 घंटे में कर लोगे। तो सुबह अगर आप 9 बजे पे निकलते हो तो 12-1 बजे तक आप पहलगाम पहुंच जाओगे। उसके बाद अपने होटल में चेक इन करना, होटल में चेक इन करने के बाद आप लंच बाहर कर सकते हो, होटल में भी कर सकते हो। उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू बेताब वैली, बिकॉज बेताब वैली है पहले जाना, बिकॉज एक और वैली है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट डे के लिए। बेताब वैली पहले इसलिए बोल रहा हूँ जाने के लिए बिकॉज बेताब वैली जहाँ पे होटल हो गया, आपका जो पहलगाम की मार्केट है वहाँ से बहुत पास पड़ती है। तो आप कोई भी शेयर टैक्सी ले सकते हो। शेयर टैक्सी का रेट मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इतने टैक्सी में आपको वहाँ से मिल जाएगी। बेताब वैली आप जा सकते हो। कोई अगर कपल होगा आपके साथ तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, मतलब शेयरिंग करके, सो दैट आपका थोड़ा खर्चा कम हो। शाम में आप बेताब वैली ज़रूर घूमना, बहुत सुंदर जगह है और पास भी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेताब वैली आप पहले रखना डे 2 में। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द डे 2। इसमें आपको सिर्फ बेताब वैली घूमने हैं और श्रीनगर टू पहलगाम की जर्नी है जो कि बहुत ही सुंदर है। रोड्स बहुत अच्छी हैं और स्नोफॉल भी अगर हो जाएगी तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मतलब अल्टीमेट जगह है पहलगाम, तो बहुत सुंदर जगह है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे 3। डे 3 में आपको पहलगाम में ही रुकना है और पहलगाम में रुकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेसरान वैली। तो बेसरान वैली बहुत ही सुंदर जगह है, जिसके जो जाने का तरीका है वो है पोनी राइड। तो पोनी राइड जो है मतलब घोड़े पे जाते हैं, तो घोड़ा जो है आपको होटल में ही मिल जाएगा, या होटल वाले को बोलना कि भाई हमें घोड़ा चाहिए, बेसरान तक जाना है। तो
इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक पोनी राइड्स में अगर आपको रेट स्टार्टिंग रेट 6000 भी हो सकता है, 4000 5000, मतलब एक घोड़े का। ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा रेट उनको दे दो, आपको बिल्कुल बार्गेनिंग करनी है अपने हिसाब से, जितना आपका जो बजट है उसके हिसाब से। अगर आप उन तक पहुंचते हो, दोनों का मैचअप करता है, तो आप वो घोड़ा ज़रूर लेना। पोनी राइड में मज़ा बड़ा आता है बिकॉज पूरे रास्ते में बर्फ़ ही होगी, तो वो बर्फ़ जब आप घोड़े पे चलोगे तो बहुत अल्टीमेट होता है। बहुत वो शॉट्स भी लेते हैं। तो 4 पॉइंट्स होते हैं बेसरान पहुंचने से पहले, वो 4 पॉइंट्स आपको वो दिखाएंगे, उनको एक्सप्लेन बोलना कि हमें वो एक्सप्लेन करो। मैंने भी बार्गेन करके 1200 में करवाई थी, तो आप ये मत कहना कि मैडी भाई ने 1200 में करा, आप भी 1200, क्या पता रेट आगे पीछे ना हो। सो इतना ज़्यादा रेट नहीं देना, लेकिन बार्गेन ज़रूर करना। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द डे 3। इस डे 3 में आपको जो पोनी राइड का जो टोटल ड्यूरेशन होगा कि आप सुबह 10-11 बजे शुरू करोगे, 4-5 बजे तक आप वापस आ जाओगे। और सर्दियों में दिन छोटा होता है, तो यही आपके पास जो टाइम है वो ये 7-8 घंटे का ही होता है दिन का, तो उसमें आपका बेसरान वैली हो जाएगी। वो फोटोज़ वगैरह भी उनको बोलना जो पोनी राइड करवा रहे हैं, वो फोटोज़ वगैरह भी खींच देते हैं। आप डे 3 में पहलगाम में ही रहना, और लोकल मार्केट भी आप पहलगाम में शाम में एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस वॉज द डे 3। डे 4 में आपने क्या करना है, वापस जाना अपने पहलगाम टू श्रीनगर। अब पहलगाम टू गुलमर्ग भी जा सकते हो, बट वो वाया श्रीनगर ही होता है। सो बिकॉज श्रीनगर ये है, गुलमर्ग ये है, और पहलगाम इधर है। सो श्रीनगर इज़ द मिडल ऑफ गुलमर्ग एंड पहलगाम, बट श्रीनगर से गुलमर्ग पास है, श्रीनगर से पहलगाम दूर है। तो आप पहलगाम से श्रीनगर आओगे, श्रीनगर आप 12-1 बजे तक पहुंच जाओगे 3-4 घंटे में। उसके बाद होटल में चेक इन करके आप श्रीनगर घूमोगे। श्रीनगर घूमने में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आप जाओगे शिकारा राइड करोगे। शाम में शिकारा राइड बहुत सुंदर लगेगी सनसेट में। उसके बाद आप शंकराचार्य टेम्पल भी जा सकते हो और लाल चौक भी जा सकते हो। सो ये 3 जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप पहलगाम से श्रीनगर थोड़ा जल्दी निकलते हो। अगर आप लेट निकलोगे तो आपका दोपहर तक आप श्रीनगर ही पहुंचोगे, तो फिर टाइम कम मिलेगा आपको शिकारा राइड और ये सब करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 12 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाओ। अगर आप 8-8:30 निकलोगे पहलगाम से, 12 बजे पहुंच गए, 1 बजे अगर आप 1 बजे मान लो शंकराचार्य टेम्पल भी गए, तो 2-2:30 बजे आप वापस आ जाओगे। उसके बाद आप शिकारा राइड कर सकते हो। शिकारा राइड में भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। रेट्स जो हैं शिकारा राइड के वो वेरी करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बार्गेनिंग के ऊपर है आपके। अगर आप ज़्यादा बार्गेन अच्छा कर पाओगे तो आपको सस्ते रेट मिल जाएंगे। तो प्रॉबेबली जो नॉर्मल है वो 2000 तक का मिल जाएगा आपको एक शिकारा, जिसमें आप अपने हस्बैंड और वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गार्डन्स जाएँ या नहीं, बिकॉज विंटर्स में गार्डन्स में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ना चश्मशाही में मिलेगा, ना शालीमार, ना निशात। सो अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हो कश्मीर में, तो ये 3 गार्डन आप जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज हम लोग गए थे और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो गार्डन्स को अगर एक्सप्लोर करना है तो दैट वुड बी द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। बेस्ट इज अप्रैल। सो नाउ ब्रिंग्स टू द डे 5। डे 5 में आप क्या करोगे, श्रीनगर टू गुलमर्ग जाओगे। श्रीनगर टू गुलमर्ग है अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स, 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। तंगमर्ग में आपको ट्रैफिक मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पे वो टैक्सी, जिस टैक्सी में आप जाओगे श्रीनगर से जो गुलमर्ग जा रही है, वो आपको वहाँ पे तनमर्ग में उतार देगा, बिकॉज दूसरी टैक्सी को बोलेगा कि आप इसको लेके जाओ, जो तनमर्ग से आपको गुलमर्ग तक वो ले जाएगी। और तनमर्ग से गुलमर्ग का रास्ता इतना ही सुंदर है, अपने फ़ोन ऑन रखना, अपने गोप्रोज ऑन रखना और सब कुछ शूट करना। बहुत सुंदर रास्ता है, स्नोफॉल ही स्नोफॉल आपको दिखेगी। गुलमर्ग में आप पहुंच जाओगे 12-1 बजे, एंड देन यू विल हैव टू डू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बिकॉज गुलमर्ग काफ़ी कॉस्टली है पहलगाम और श्रीनगर से, तो वहाँ ज़्यादा दिन रुकने का कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज आपका बजट हिल जाएगा। तो स्कीइंग कर सकते हो, स्लेजिंग कर सकते हो, गंडोला राइड कर सकते हो, इग्लू कैफ़े विजिट कर सकते हो, जिस वर्ल्ड्स हाईएस्ट इग्लू कैफ़े जो उन्होंने वहाँ बनाया है, वहाँ पे आप कुछ खा सकते हो कैफ़े में, मतलब इग्लू की शेप में है, बर्फ़ से बना है, तो वो कर सकते हो। और 4x4 थार या फिर जीप राइड कर सकते हो, जो हम लोग ने भी की थी। सो बहुत कुछ है गुलमर्ग में करने को, और ये सब चीज़ें आपके 5 घंटे में हो जाएंगी। अगर आप 1 बजे भी शुरू करते हो तो बाय 6-6:30 आप अपने होटल में आ जाओगे गुलमर्ग में। गाइड का नंबर, सारी डिटेल्स मैं आपको फ़ोन नंबर के साथ, अगर आप कंसल्टेशन फॉर्म भरोगे तो मैं आपको उसमें दूंगा, और आपको पर्सनली बताऊंगा कि उन लोगों से कैसे बात करनी फॉर योर बार्गेनिंग। सो अगर आप वो फॉर्म भरते हो तो आपको बजट भी कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरा रेफरेंस दे सकोगे आप उधर, और आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप कर पाओगे सस्ते रेट में। और आपका जो डे 5 होगा वो आपका गुलमर्ग में होगा, उस होटल में आप रुकोगे गुलमर्ग में। एंड नेक्स्ट डे जो डे 6 है उसमें आप गुलमर्ग टू श्रीनगर जाओगे, और यहाँ पे आएगी आपकी हाउस बोट, बिकॉज गुलमर्ग टू श्रीनगर आपका लास्ट डे होगा, और उस लास्ट डे में आप श्रीनगर पहुँचोगे, दोबारा शिकारा राइड पे जाओगे और आपको हाउस बोट मिलेगी। उस हाउस बोट को ऐसा नहीं रखना कि हम लास्ट में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना, हाउस बोट को जितनी जल्दी आप ले सको अच्छा है। मतलब 4-5 बजे आप अपनी हाउस बोट पे पहुंच जाना और सनसेट का व्यू देखना,
इतना ही सही लगेगा ना आपको, बहुत मज़ा आ जाएगा। हाउस बोट में जाना, सनसेट एंजॉय करना, शाम का डिनर, बुखारी वगैरह जलाते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगर आप साउथ से आ रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। मैं तो JNK में रहता हूँ, तो मेरे को तो सब चीज़ों का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो वो वाला आपका जो डे 6 होगा वो हाउस बोट में, अगर आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो उस दिन आप अपना केक भी बनवा सकते हो। अगर आप किसी मतलब जो हाउस बोट का और उनको बोलना भैया हमें केक वगैरह करा दो, कैंडल लाइट डिनर वगैरह करवाना है, तो वो भी करवा सकते हो। सो ये आप अपने हिसाब से उनको प्लान कर सकते हो। अगर वो कुछ बेसिक नॉर्मल चार्जेस लेंगे तो आप वो उनको पे कर देना। सो जो आपका डे 6 होगा, लास्ट डे, वो हाउस बोट में होना चाहिए। इसलिए हाउस बोट में रखा मैंने क्योंकि जो लास्ट डे होता है वो मेमोरेबल ज़्यादा हो। बिकॉज अगर आपको पहले 5 दिन में कुछ आगे पीछे चीज़ें हो जाए तो इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर हाउस बोट आपका जो स्टे है काफ़ी अच्छा रहेगा, तो जो आपका लास्ट दिन होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से बीतना चाहिए। और जो आपका डे 7 होगा, आप सुबह हाउस बोट से निकलोगे, श्रीनगर एयरपोर्ट जाओगे और श्रीनगर एयरपोर्ट से अपने घर वापसी दिल्ली या जम्मू या फिर आप कहीं भी आगे रहते हो वो आप अपने दिन आगे के काउंट कर सकते हो। सो दिस वॉज द डे 7 एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द आइटनरी ऑफ द विंटर कश्मीर ट्रिप। सो अगर आपको इस व्लॉग में कोई भी डाउट है, इस व्लॉग में कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। होपफुली आपको इस व्लॉग में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे लोग कश्मीर जा रहे हैं और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी कहीं निकले नेक्स्ट राइड के लिए। अभी देखते हैं, अभी कुछ भी प्लानिंग फाइनल नहीं है। सो जैसे ही फाइनल होगा आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे प्लीज़ फॉलो करना, ये मेरा ID यहाँ पर डिस्प्ले है। सिमृद्धि अभी भी आज नहीं है तो उसकी भी ID मैं दे देता हूँ, बट वो अभी ये तो नहीं है, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी स्टोरीज, फॉर ऑल दी अपडेट्स। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, विद अ डिफरेंट थिंग। और मैंने अपनी बाइक पे भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, उसका भी व्लॉग शायद नेक्स्ट ही आएगा। सो जस्ट वेट फॉर द व्लॉग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।